हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 9 भारत माता, और जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। और आज हम इस पूरी वीडियो में इस पाठ के सार को समझने वाले हैं। नेहरू जी अक्सर घूमने के लिए जाते रहते थे, एक जलसे से दूसरे जलसे में, और उनकी चर्चा का विषय हिंदुस्तान या भारत ही रहता था। उन्होंने महसूस किया कि शहर में रहने वाले लोग अधिक सियाने हैं, वे भारत या हिंदुस्तान के विषय में सुनना पसंद नहीं करते। उनको किसी अलग तरह की खुराक की आवश्यकता थी। भारत के बारे में केवल किसान ही सुनना पसंद करते थे। नेहरू जी पूरे भारत के किसानों को यही बताते थे कि पूरा देश जिसकी आज़ादी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वह एक है। इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक ही है। नेहरू जी को भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक किसानों की एक ही तकलीफ महसूस होती थी, जैसे गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के जमींदारों व महाजनों के कड़े लगान व सूद, पुलिस के जुल्म। ये सभी बातें विदेशी सरकार द्वारा हम पर लादी गई थीं। इनसे सभी छुटकारा पाना चाहते थे। नेहरू जी चाहते थे कि सभी लोग हिंदुस्तान की ऐसी हालत के बारे में सोचें। नेहरू जी जलसे में चीन, स्पेन, अर्मेनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वालों का जिक्र भी करते थे। उन्हें अमेरिका की प्रगति के लिए भी बताते थे। पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियाँ में इस देश की पूरी व्याख्या लिखी हुई थी। कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते थे जिन्होंने सभी तीर्थ यात्रा कर रखी थी। वे हिंदुस्तान का पूरा वृत्तांत बता सकते थे, यानी माने पूरा भूगोल बता सकते थे कि कहाँ पर कौन चीज़ है। सन 1930 के बाद हमारे देश में आर्थिक तंगी पैदा हो गई, यानी पैसों की कमी आ गई। जब उन्हें जलसों में दूसरे देशों के अन्याय के बारे में बताते थे तो वे समझ जाते थे कि हमारे साथ विदेशियों ने कितने जुल्म किए हैं। कभी कभी नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से करते थे। नेहरू जी पूछते थे भारत माता कौन है, परंतु इस प्रकार का प्रश्न सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते थे। आश्चर्य से नेहरू जी को देखने लगते थे। एक मोटे ताजे किसान ने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, भारत माता से उनका मतलब धरती माता से है। कभी कभी लोग कहते आप भी उत्तर बताइए। नेहरू जी कहते हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत, हिंदुस्तान के सभी लोग जो सारे देश में फैले हुए हैं वह भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत माता की जय से मतलब हुआ कि इन सभी लोगों की जय। नेहरू जी सभी को यही बताते थे कि तुम भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम भी भारत माता हो। वे सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे। उन्हें यूँ लगता था कि मानो बहुत बड़ी खोज कर ली हो। और इस तरह से इस वीडियो का एंड होता है, और इस तरह से हम इस पाठ के पूरे सार को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सार का अर्थ जो होता है, हम पाठ के सार को समझते हैं, जो मेन चीज़ है, बिना किसी कहानी या जाने मुख्य बात पर एक केंद्रित करना अपने ध्यान को, उसे हम सार कहते हैं। तो वीडियो जरूर माना, मैंने छोटी है पर इसमें पूरा सार दिया गया है। सार कभी भी 2-4 पेजों का नहीं होता या बहुत बड़ा